प्रभु के दरबार में किसकी फरियाद सुनी जाती है? कमलकांत अरोड़ा। जो प्रभु दरबार तक पहुंच जाता है, जो थोड़ा सा भी दूर रह गया, बुद्धि का तल परमात्मा से देखने में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा दूर है। वहाँ पर परमात्मा के पास उसकी पुकार नहीं पहुँचती, और यही सबसे बड़ा अभाग्य है, दुर्भाग्य है। बुद्धि की पुकार परमात्मा तक नहीं पहुँचती। इस बात को आप नोट कर लो, लिख लो। इसलिए बुद्धि लाख चिल्लाए, जिसे तुम संकल्प कहते हो। लोग एक दूसरे को गाली निकालते रहते हैं, वो कहाँ सुनता है। एक दूसरे को श्राप देते रहते हैं, कहाँ सुनता है। तो फिर किसकी सुनी जाती है उसके दरबार में? दुर्वासा जैसे ऋषियों के। जो ऋषि पद पर पहुंच गया उसकी सुनी जाती है। ऋषि पद पर कौन पहुंचता है? जो उसके करीब आ गया। करीब कौन आएगा? जो चलेगा और चलता चलता उसकी अस्तित्व तक पहुंचेगा। अस्तित्व तक पहुंचना उसकी करीबी है। वहाँ वो जो कहेगा वो परमात्मा से सीधा सीधा संवाद होगा। उस तल का तुम्हें पता नहीं। गाहे बगाहे किन्हीं अज्ञात क्षणों में तुम वहाँ पहुँच जाते हो कभी कभी, और तुम्हारी कही हुई बातें ठीक हो जाती हैं, लेकिन तुम इसके भीतर का विज्ञान नहीं समझ पाते। विज्ञान तुम्हें मैं आज समझा देता हूँ। बहुत बार कहा, आज फिर कह दूँ, बुद्धि के तल से उतरो। सारी एनर्जी जो तुमने झोंक रखी है संसार में, उसको इकट्ठा करो और अपने अंतस में उतर जाओ। धीरे धीरे तुम उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। बस वही पॉइंट है, जंक्चर पॉइंट से नीचे। वहाँ पर किसी की भी फरियाद सुनी जाती है, क्योंकि सभी उसके बच्चे हैं। कोई भी पहुँच सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, शरीर से गोरा हो काला हो, कोई भाषा बोलता हो, परमात्मा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सभी उसकी संतति हैं। इसलिए ये बाहरी बनावटें ये तुम्हारी हैं, मूल ढांचा उसका है। जो उसके पास पहुंच गया उसकी ही बात वो सुनता है और पूरी करता है। पूछा है बाबा कोई उदाहरण देने का कष्ट कर। उदाहरण तो रोज होते हैं।
अभी कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया। जानता तो नहीं, लेकिन मेरा शिष्य है, सुनता है मुझे। बस इतना सा संवाद है। वैसे अगर सही पूछोगे तो मैं 5-4 लोगों से अतिरिक्त जो मेरे समूह में हैं उनको ठीक से जानता नहीं। वो कभी दूसरी, तीसरी, चौथी बार आ भी जाएं तो सच बात यह है कि मैं पहचान नहीं पाता। क्योंकि मेरी दृष्टि बाहर नहीं। 24 घंटे अंतर्दृष्टि में रहने वाला व्यक्ति बाहर की चीज़ों की पहचान खो जाती है। पहचान धीमी पड़ने लगती है, फीकी होने लगती है। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया शाम को। न जाने क्यों मैंने उसे उठा लिया। अक्सर मैं उठाया नहीं करता, और अक्सर तो ऐसा होता है कि मैं उसके गल पड़ जाता हूँ। तूने फ़ोन किया भैया, वॉइस कॉल क्यों किया? मेरी फितरत है, मेरे मौन को कोई छेड़े ना, क्योंकि उस मौन से मैं आपके लिए इकट्ठा करना है संसाधन जो सारे जगत में विस्तरित होगा। कई बार भूल जाता हूँ, साइलेंट पे नहीं होता, एरोप्लेन मोड में नहीं लगता तो रिंग आ जाता है। और कई बार उठाने का दिल नहीं करता। कुछ ऐसे वक्त भी होते हैं जब मैं उठा लेता हूँ। कल फ़ोन आया, मैंने उठा लिया। उसका नाम लिखा था बल्कजीत सिंह। बाबा जी अपनी करुण गाथा कह रहा था। मेरी बिटिया है, 12-13 साल की उम्र है। मौत के करीब है, डॉक्टर घबरा रहे हैं। अबोहर में है, नागपाल हॉस्पिटल में है। ब्लड प्रेशर नीचे का 30, ऊपर का 50। हमें घबराहट है। छोटी प्यारी बच्ची है। बच्चियों में तो वैसे ही मुझ जाता होता है। रो रहा था। मैंने कहा कोई नहीं पुत्र, मैं क्या कर सकता हूँ, बाबा से फरियाद करता हूँ। मैंने कहा तुम रखो फ़ोन, मैं कर देता हूँ। मैंने बाबा से उस तल पर गया जहाँ फरियाद सुनी जाती है। मैंने कहा बाबा ऐसा है, नाम तो नहीं जानता लेकिन आप तो सब जानते हैं। अबोहर में है, नागपाल हॉस्पिटल में है, छोटी बच्ची है। चाहो तो बचा लो। नेपाल के उस कांड के बाद मैंने ये कहना छोड़ दिया कि उसको बचा लो।
क्योंकि परमात्मा के कार्यविधि में बाधा उत्पन्न करना भी एक अपराध है। लेकिन अक्सर वह पूरी कर देता है। अक्सर वह वृहद मालिक न करे तो कोई जोर नहीं। और न गया होता मैं वहां तो मैं कर भी ना पाता। मैं जरा सोचता हूँ, तुम्हारे एक बार हाथ उठाने से किसी का जीवन बच जाए तो हर्जा भी तो नहीं होता। फरियाद तो कर दो। मालिक सुन लेगा वो परवरदिगार रहमो करीम। शुभ है, नहीं सुनेगा तो भी शुभ है। किया क्या जा सकता है। उसकी बृहदता के आगे नतमस्तक होना पड़ता है सभी को, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन है तो उसकी ही क्रिएशन। तुम बड़े हो सकते हो लेकिन इतने बड़े नहीं कि हिरण्यकश्यप की तरह परमात्मा को चैलेंज कर दो कि मैं ही परमात्मा हूं। एक तल आता है जब व्यक्ति कहता है मैं ही परमात्मा हूं, लेकिन वह और यह, इसमें जमीन आसमान का फर्क। यहाँ अहंकार बोलता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, वहाँ अहंकार शून्यता से व्यक्ति बोलता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। अनल हक अहम ब्रह्मस्म। मेरे पास रोज ऐसी फरियादें आ जाती हैं, लेकिन ध्यान रखना इतना समझदार तो मैं भी हूँ। व्यर्थ का प्रश्न क्या है और सार्थक प्रश्न क्या है मैं बखूबी जानता हूँ। बहुत से लोग तो ऐसे भी कह देते हैं बाबा मेरा पेट दुखता है। मैं कहता हूँ दवाई ले लो, डी मैक ले लो, ड्रॉट वेरिन। डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लाइड ले लो, मेफेनेमिक एसिड ले लो, ठीक हो जाएगा। बस्कोपेन का इंजेक्शन लगवा लो, ठीक हो जाएगा। मेरे खुद के पेट में दर्द हो मैं यही दवा लेता हूँ। काहे परेशान करना, अपने ही किए हुए कर्म सामने आ रहे हैं और अब तो भोगने के लिए ही हूँ, तो भोग लिया जाए, खुशी खुशी भोग लिया जाए। भोग लेता हूँ, लेकिन तुम अभी इस बात को समझोगे नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा अगर अज्ञान है तो अज्ञान यह है कि व्यक्ति पाप तो करना चाहता है खूब मजे से। उसको मार दिया, उसको काट दिया, उस पर जुर्म कर दिया, उसको जेल में बंद कर दिया, उसको सजा दे दी, उसके विरुद्ध व्यर्थ में केस गढ़ लिया, जेलों में ताड़ दिया, सड़ा के मार दिया। किस लिए? सिर्फ ऊंची पदवी के लिए या अपनी सत्ता को इंक्रीज करने के लिए। कैसे 5-10 साल 20 साल और मिल जाएंगे भाई। बस जनता को उल्लू बनाने का सलीका आना चाहिए, और वो कोई भी अपराधी टाइप का व्यक्ति जान सकता है दुनिया को कैसे उल्लू बनाना है, तो तुम मजे से राज कर सकते हो।
मैंने फरियाद की, बस 2 क्षण की फरियाद होती है, कोई वहाँ घंटों थोड़ा फरियाद करनी होती है। और मैं वापस आ गया। शाम का ही वक्त फिर मैंने हमारे साहित्य सेवक रमेश से फ़ोन किया। उसको मैंने बात बताई, ऐसे एक फ़ोन आया, बल्कजीत सिंह अबोहर से 30-50 BP, गुंजाइश बहुत कम है। जब जान हथेली पर हो तो अपना भी मन होता है। ये छोटी बच्ची अगर थोड़ा जीवन और मिल जाए, खा खेल लेगी, अभी उम्र कुछ भी नहीं। तो मन से फरियाद, वैसे फरियाद मैं जब भी करता हूँ मन से करता हूँ, ऐसी फरियादें मैं करता ही नहीं। लेकिन इन फरियादों के भ्रम में बहुत से लोग ये न समझें कि उनकी टांग टूट गई और बाबा फरियाद करें कि ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो अपनी टांग टूट गई, उसको फरियाद नहीं किया। चूकना टूट गया, नहीं फरियाद किया। मैंने अपने औरथों से ही पूछा, राज बहादुर से पूछा, मेरे औरथों से पूछा, गुरप्रीत से पूछा, बताओ क्या करें। उन्होंने कहा कि आप डू नॉट ऑपरेट, क्योंकि आप खाते तो कुछ है नहीं, जख्म हरा हो जाएगा, फिर से भर नहीं पाएगा, बड़ी मुश्किल होगी बाबा, मवाद पड़ जाएगी, सड़ जाएगा और तुम्हारा जीवन खतरे में आ जाएगा। डू नॉट ऑपरेट प्लीज। ठीक है, मैंने ऑपरेट नहीं किया। डॉक्टर राज बहादुर एक संत प्रकृति के इंसान, उनका स्पेशल मुझे फ़ोन आया, कोई स्पाइनल का ऑपरेशन कर रहे थे। कहते देखो बाबा, ऑपरेशन मत करा लेना, तुम सहज ही ठीक हो जाओगे, डिसलोकेट नहीं हुई है, हल्की सी दरार है, ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। मैंने कहा ठीक है, डाइट ले लो, कैल्शियम डाइट ले लो, दूध ले लो। लेकिन मैं ठीक हो गया। लोग मुझे कहते थे बाबा 1 साल लगेगा, और मुश्किल मैं 21 दिनों में ठीक हो गया। सही दर्द जाता रहा, फ्रैक्चर जुड़ता रहा, और बिल्कुल ठीक। अभी तो साल हुआ भी नहीं। बाबा कह के गए 20 अप्रैल को, और 30 अप्रैल को ये घटना घट गई। मुझे पता था, होने को नहीं को टाल सकता, टालना भी नहीं चाहिए। तो मैंने फरियाद की, बाबा ऐसे बच्चे, उसका जीवन बचा लो अगर आप चाहते हो तो। ये शब्द मैंने प्रयोग करना शुरू कर दिया हमेशा, क्योंकि वह नेपाल के कांड से मैंने बड़ा सबक ले लिया था। अगर मैं अपनी इच्छा से चलूँगा तो कोई ना कोई गोली ही खेलेगा। उसकी ही इच्छा से चलो, इसलिए बाबा कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे, जो तुध पावे सोई पलिकार। बस उनका सारा थीम यही है, तू कर जो करता है, और वैसे तू ही करता है। मनुष्य का अहंकार आड़े आ जाता है, जो कहता नहीं मैं करता हूं। यही द्वंद्व
तुम्हें दुख दे जाता है। सारी दुनिया ही दुखी है, कारण बस यही है। तुम कहते हो मैं करता हूँ, असल में करता वो। बाबा ने उसे कर्ता पुरुष कहा, सभी संतों ने उसे कर्ता पुरुष कहा, लेकिन तुम ये कहते हो नहीं मैं करता, आई कैन डू, करके दिखाएंगे। दिखा दो भाई करके, कौन रोकता है तुम्हें। लेकिन एक बात है, ये पक्का है, तुम धड़ाम से एक दिन घर जाओगे, मैं हूँ ना हूँ, करके दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है। खैर, अभी मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, चला हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगा उससे क्या हुआ बिटिया का, बताओ। मुझे उम्मीद है कि उसे बचा दिया जाएगा और वह बाबा का आशीष होगा। उसकी वही जाने। बेपरवाहियाँ तेरियाँ, तेरा बड़ा डा बेपरवाह, बड़ा बेपरवाह है। क्या कमी है? जरा अमावस्या की रात को आसमान की तरफ आंखें उठा के देखना। तुम नास्तिक हो या आस्तिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बृहदता को जरूर देख लेना और ज़्यादा सोचना मत, बस देख लेना तो तुम पाओगे इतनी बृहद संरचना। एक कारण ये भी है, व्यक्ति नहीं मानता, इतनी बृहद संरचना का कोई एक अथॉरिटी कैसे पैदा कर सकती है। इतनी बृहद, अरबों 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 आकाश गंगाएं, खरबों, और एक आकाश गंगा में अरबों अरबों तारे। और एक तारे में करोड़ों करोड़ों टन भार कहाँ से लेके आया तुम्हारी बुद्धि। मैंने कल कहा, जहाँ जाकर तुम आश्चर्य से भर जाते हो, और तुम तो बहुत छोटे आश्चर्य से भर जाते हो। कोई बाबा हाथ की सफाई करके आपका नाम बता दे, आपके माता पिता का आप किस लिए आए ये बता दे, आप चरण चुंबक हो जाते हो। लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इतने निम्न स्तर पर चेतना हमारी आ गई आज, और उसका कारण दोनों हैं, तुम अकेले नहीं, तुम भी और वो तुम्हारे मार्गदर्शक भी, जो तुम्हें उल्टा पुल्टा सिखाते हैं। बस राम राम करते रहो। छोटा सा प्रश्न, लेकिन जवाब बड़े विस्तार से दे देता हूँ, ताकि आपके अन्य प्रश्न भी कवर हो जाएं, दूसरों के भी अन्य प्रश्न कवर हो जाएं। अब हम कल के प्रश्न पे आए, जो पूछा था दिव्यांश ने। शिव सूत्र का पहला भाग मैंने बोल दिया था। शिव सूत्र का दूसरा शब्द उठाएं आज, तो चलो हम वहां चलते हैं। ये थोड़ा हम सूक्ष्म का प्रश्न ले लें। ईश्वर के लिए, प्राप्ति के लिए क्या दो बातें होती हैं जो आपने कही, प्रतीक्षा और धैर्य। प्रतीक्षा यानी इंतजार। अपने ध्यान में उतरना, सब करते रहना, ध्यान में उतरना अपने भीतर, इसके बिना नहीं मिलेगा। और ध्यान में उतरना और इंतजार करना, प्रतीक्षा करना,
वह आएगा, नहीं आए तो सिर्फ विरह की अग्नि में जलना, मीरा की तरह। अजहु न आए बालमा, सावन बीता जा, अजहु न आए बालमा, सावन बीता जा, राम सावन बीता जा। ये प्रतीक्षा, इंतज़ार, हम इंतज़ार करेंगे क़यामत तक का। खुदा करे कि क़यामत हो तो आए। और धैर्य, अगर न आए तो धीरज रखना। अगर ये दो गुण हैं आपके भीतर तो निश्चित हैं, मैं स्टैंप लगाता हूं, तुम पहुंच जाओगे। ध्यान में जाना, अपने भीतर उतरना, अपने काम को रोक मत देना, और इंतजार करने, वह आएगा, जरूर आएगा। एक दिन उससे मुलाकात होगी और फिर अगर वो ना आए तो धीरज रखना, बस इतना सा। अजहु न आए बालमा, सावन बीता जाए, सावन बीता जाए। विरह की अग्नि में जलते रहना, धीरज रखना, धीरज मत खो देना और इंतजार भी मत खो देना। ये दोनों का मिश्रण जिस हृदय में है वह अवश्य में पहुंच जाएगा उस तल पे, जिस तल पे जाके तुम्हारी सारी इच्छाएं वासनाएं खो जाती हैं। तुम न तो राष्ट्रपति बनना चाहोगे, न चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहोगे, न कुबेर बनना चाहोगे। धन का अंबार लगे, ये तुम्हारे भीतर भाव भी नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? थोड़ा विस्तार कर दूं इसका। हाँ, इसलिए नहीं उठेगा कि तुम ऑलरेडी सर्वशक्तिमान हो गए। तो सर्वशक्तिमान को एक जर्रा और भी जिसमें जोड़ा नहीं जा सकता, वह क्यों करेगा ये इच्छा कि और मिल जाए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं वो शय हूं जिसको बढ़ाया न जा सके और जिसको घटाया न जा सके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे में से 100 में से 100 भी निकाल लो तो शेष 100 ही बचेगा। जरा भी निकटता में और जरा भी बढ़ाया नहीं जा सकता, मैं वो शय हूं। प्रतीक्षा और धैर्य, इंतजार करना, ध्यान में उतरना, धीरज मत खो देना। क्योंकि जितनी दूरी तुम निकल गए हो, ये मत सोचना कि उसको तो मिल गया, मुझे नहीं मिला। भाई देखो, वो थोड़ा सा कम दूर गया होगा, तुम ज़्यादा दूर चले गए, वो थोड़ा वक्त लग जाएगा तुम्हें, पहुँच तुम भी जाओगे।
दिल मत छोड़ो, साहस मत हारो, बिल्कुल पहुंच जाओगे। तो आओ हम उस सूत्र में चलें। आप अक्सर 30 मिनट के आसपास मेरी वीडियो सुनते हो, ये आपका धन्यवाद है। देखिए 30 मिनट हो गए। अगर आप यहाँ स्किप करना चाहते हो तो जा सकते हो, अगला नया प्रश्न शुरू हो जाएगा, वो कल सुन लेना। अगर चाहो तो बने रह सकते हो, लेकिन पूरी सुन लिया करो वीडियो, मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ। तो आइए दिव्यांश जी, हम चलते हैं शिव सूत्र के साथ। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है, गहरा वचन है। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। टू एस्टेब्लिश इन योर सेल्फ इज योर पावर। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। टू एस्टेब्लिश इन सेल्फ, जिसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं कृष्ण, इज योर पावर। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। सारी शक्ति उसमें निहित है। सारी शक्तियों का वो एकमात्र खजाना है। स्वयं में स्थित हो जाना, यही तुम्हारी शक्ति है, और इससे बड़ी कोई शक्ति भी नहीं। मैंने पहले ही कहा, उस शक्ति में कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता, कुछ घटाया नहीं जा सकता। अगर खुद में स्थित होने की तुम कला जान लो, जिसे सही आध्यात्मिक कहा जाता है, तो तुम सर्वशक्तिमान हो जाओगे। इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति तुम्हारी होगी। तुम वो हो जाओगे जिसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, जिसे ओमनीपोटेंट कहते हैं। लेकिन तुम शक्ति की कामना बाहर करते हो। आज तो ऐसा बुरा हाल हो गया, नौजवान पीएन तक की पोस्ट, हालांकि कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन चलो रोजगार चलता है, पेट का भोजन चल जाता है परिवार का। फिर क्लर्क हो जाऊं, कैशियर हो जाऊं, छोटा मैनेजर बन जाऊं, बड़ा मैनेजर बन जाऊं, सब शक्ति को एकत्रित करने के साधन है। पर उससे बड़ा इनका भी मालिक हो जाऊं, उसका भी बॉस हो जाऊं, उसका भी बॉस हो जाऊं, फिर सारे बैंक का ही बॉस हो जाऊं, फिर बैंकों के ऊपर बॉस भी, बैंक को चलाने वाला, जिसका हुक्म बैंक भी मानते हैं। फिर तुम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, और वो हुक्मरान बिल्कुल अनपढ़ है। मैं कई बार कहा करता हूं, हंसना मत मेरी बात में, कि अगर परमात्मा इन अनपढ़ लोगों को अंगूठा ना देता तो ये फिर क्या करते हैं? कोई साधन अपनाना पड़ता। आज भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगूठा नहीं है। उनका कुछ न कुछ तो अल्टरनेट होगा ही ना। उनके पास शक्ति आ गई। काबिलियत है, नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन शक्ति आ गई। क्यों? क्योंकि 51 लोगों ने
उनको चुनकर भेज दिया। नहीं भेजा तो सभी जो हमारे इदारे हैं उन्होंने थोड़ी सहायता कर दी। तो वह चाहे बिल्कुल अशिक्षित हो तो तुम पढ़े लिखों पे राज करेगा। तुम कितने ही पदाधिकारी हो, कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर दो, लेकिन तुम्हारी कुर्सी सदा छोटी ही रहेगी। उस हुक्म देने वाले का कद बौना हो या ऊंचा, या वो स्त्री हो या पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पागल नहीं होना चाहिए। काबिलियत का कोई मतलब नहीं, बस काबिलियत इतनी कि 51 लोगों ने हमें चुन लिया। देखिए, बड़े मजे की बात है, 51 लोग चुन लेते हैं, किसे भी चुन लें। और जो लोग अपनी काबिलियत से बनकर सीजेआई हुए हैं वो बिल्कुल अपनी काबिलियत से हुए हैं, प्योर इंटेलिजेंसी। वो भी इनके गुलाम हैं, क्योंकि आखिर तनख्वाह तो यहीं से जाएगी ना। हमारा दिया हुआ जो कर है, कर, टीडीएस वगैरह, आईटी वगैरह, वो इनके पास पहुंचना है अल्टीमेट, और वहीं से जाएगा इनको भी पगार के रूप में जो भी है उनके। तो ये भी एक हिसाब से कान इधर से पकड़ा, कान इधर से पकड़ा, कोई फर्क नहीं, लेकिन मुतहत हैं उनके, और मुतहत हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये टैक्स आप भरते हो, ये टैक्स मैं और तुम भरते हैं। ये खजाने में जाके जमा होता है, जिनका मालिक हमने बना दिया, 51 लोगों ने बना दिया। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। तो भगवान कृष्ण ये बाहर की बातें नहीं करते जो मैं आपको समझा रहा हूँ। बातें अंतस के लिए जरा भी मायने नहीं रखती, लेकिन बाहरी व्यवस्था के लिए मायने रखती हैं। इसलिए मैं थोड़ी सा वक्त निकाल लिया करता हूँ इनके लिए। बात बात में बात हो जाती है, क्योंकि अगर बाहर ठीक होगा सब कुछ तो तुम भीतर की तरफ मुड़ोगे। बाहर का ठीक होना तुम्हें भीतर की तरफ मुड़ने में सहायता करता है। स्वयं में स्थित हो जाओ। अब अच्छी तरह से इस शब्द को सुन लेना। शिव सूत्र का दूसरा है ये। पहला कर बोला था 20 में का हैरानगी, अमेजमेंट, वंडर। ये दूसरा आज स्वयं में स्थित। बहुत बार मैंने बोला, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू स्वयं में स्थित हो जा। बस यही कहते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा दार्शनिक कारण नहीं है इसका, बड़ा सरल सा कारण है। स्वयं में उतर जाओ। और तुम अगर स्वयं में भी नहीं उतर सकते तो और कर क्या सकते हो? जैसे रात को नींद में उतर जाते हो, ऐसे ही स्वयं में उतर जाओ, जगह जगह उतर जाओ। वही प्रोसेस करके नथिंग टू डू। जैसे कुछ ना करते हुए तुम रात को निद्रा में चले गए और तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ चले गए। यह संसार इतना विराट है उसका बनाया हुआ, और तुम जाग के आते हो, फ्रेश हुए हुए आते हो, और तुम कहते हो वो है ही नहीं।
इससे किसी का नुकसान नहीं होता, ध्यान रखना। बस इससे सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? तुम उस राह की तरफ अग्रसर नहीं होगे जहाँ परम आनंद का निवास है, क्योंकि वो है ही नहीं। बस यही कमी रह जाएगी कम से कम इस जीवन में। इसलिए मैं कहता हूँ एक काम करना, आज से ये फैसला ले लो, जो तुम जानते नहीं उसके बारे में कोई निर्णय नहीं देना। चलती गाड़ी में नहीं चढ़ना है, पता नहीं ये कहाँ जा रही है। जिसको तुम जानते नहीं उसके बारे में बोलना मत। तुम अपने आप को ज्ञानी मानते हो, मानते रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अपने ज्ञान का प्रदर्शन अगर तुमने अनुभव नहीं किया तो कृपा करके बांटना मत, क्योंकि एक ना एक दिन कोई जानने वाला तुम्हें मूढ़ कहेगा, कोई बाबा नानक कहेगा, और तुम तिल मिलाओगे। लेकिन मैं जानता हूं कि सभी के निहित स्वार्थ होते हैं। कोई बेचारा शरीर से परेशान, उसको दवाई चाहिए, तो क्या करे? यही कुछ करना होगा, अन्यथा लाचार होगा, दवा बूटी नहीं मिलेगी, मर जाएगा। मरने का साहस इसमें है नहीं। कह देते हैं लोग, साहस कहाँ होता है। साहस नहीं होता। मृत्यु के डर से मारे बहुतों ने अंग्रेजों के कदम चूम लिया, दास बन गए। बोलिए, हुक्म कीजिए, आपका साथ देंगे, हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं होने देंगे। और साहस था तो वो 2.5 हड्डी का गांधी उन 2.5 हड्डियों को लिए फिरता रहा। अब उनको कोई मारे भी तो कौन मारेगा? और जो मारे महामूढ़ होगा, और एक महामूढ़ मिल ही गया। अरे इसको क्या मारा? ये मरा मरा आया था। मैंने कल भी कहा था, मुसलमानों की तरफ वफादारी करता है, झुकाव है गांधी का। लेकिन जब उसके गोली लगी, अल्लाह तो एक बार भी नहीं आया। जुबानी गुलामी था, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, अल्लाह पहले कहता था। लेकिन जब लगी गोली तो आदमी जरा भी झूठ नहीं बोलता। वह जो आता है आखिरी, वो प्राणों से आता है। 3 बार आया और 3 बार राम आया। हे राम, अल्लाह तो एक बार भी ना आया। मृत्यु सब पर्दे खोल देती है, और एक हिसाब से गांधी का पर्दा भी खोल दिया। राम ही आया, 3 बार राम आया, एक बार भी अल्लाह ना आया, एक बार भी वह गुरु ना आया, एक बार भी ओ गॉड ना आया, कोई ना आया। श्री राम ही आया। राम ही आना चाहिए था। सच्चे हिंदू हम इसे कहते हैं। जिनके हृदय में राम बस गए हैं, उनके हृदय में राम बस गए थे। और हृदय में राम बस गए थे तो अंत दफे जब लगी गोली तो जो भीतर था वही तो निकला। जब तुम गोली मारते हो तो भीतर मवाद हो तो मवाद निकलेगी, है ना? खून हो तो खून निकलेगा, है? हाँ,
तो जो हो भावना होगी तो वही भावना निकलेगी। भीतर तो राम थे, मेरे राम। अल्लाह कहाँ से आ जाते हैं? अल्लाह तो एक समायोजित करने के लिए बोले गया अल्फाज था ताकि ये बने रहें। जिन्ना के भीतर राम नहीं होता और गांधी के भीतर अल्लाह नहीं होता। ये देखिए, हम बाहर से लीपा पोती की बातें होती हैं, स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कंप मत। हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है, धैर्य को खो रहा है, हे पार्थ, वो शोक करने योग्य नहीं, वो धैर्य खोने योग्य नहीं है। तुझे ठीक नहीं कर रहा है। तू थोड़ा याद कर, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, इनके कर्मों का लेखा जोखा मेरे पास। लाक्षागृह में तुम्हें जलाने की चेष्टा की गई, जुए में गलत पासा फेंक कर शकुनी के द्वारा तुम्हारा इंद्रप्रस्थ जीत लिया गया, पांचों भाइयों को गुलाम बना लिया गया, द्रौपदी को जीत लिया गया, और फिर जो द्रौपदी की दशा की वो तुम्हारे सामने है अर्जुन। तुम भूल गए क्या? कृष्ण को मैं तो नहीं भूला। उस निर्बल अवस्था में उसकी पुकार मैंने सुनी। तुम क्यों भूल गए उसकी चीत्कार? तुम तो पति हो। चिल्लाई द्रौपदी, तुम कहाँ गए महाराज? करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। और मैं फौरन आके चीर उड़ा गया। अब काहे तुम्हारी टांगें कप रही हैं? किन के लिए कप रही हैं? जिनके लिए तू कंप रहा है उनके लिए कंपना उचित नहीं है। जिनके लिए धैर्य खो रहा है उनके लिए धैर्य खोना उचित नहीं है। यह क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है अर्जुन। हे पार्थ, थोड़ा समझ बुद्धि से काम ले, संशय में मत रहे। संशयात्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। संशय यानी जो एक तरफा नहीं होता, दो तरफे होते हैं। इस नाव पे भी बैठे, उस नाव पे भी बैठे। मेरे पास लोगों के कमेंट आ जाते हैं। एक कमेंट बड़ा प्यारा आया, बाबा आपसे बड़ा प्रेम है, आपसे भी दीक्षित हूँ, दूसरे से भी दीक्षित हूँ, मैं उलझ जाता हूँ, क्या करूँ? वो कहता है न करो जाप, आप कहते हो। वो कहता है जाप करो, जाप ही करो। मैंने कहा तू ऐसा कर, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तू छलांग लगा और उसकी कश्ती पे सवार हो जा, तो मुझे छोड़ दे। तू जप के देख ले, अगर मिल गया तो तू वापस नहीं आएगा, अगर नहीं मिला तो निश्चित ही तू मेरे पास आएगा। ये सौदा भी करके देख ले। कोई महंगा नहीं है इस मूल्य में। एक जन्म ही तो है, हजारों जन्म पहले गंवा दिए, एक और चल देंगे, शायद मिल ही जाए, कोई पता लगता है। लेकिन
कृष्ण कहते हैं संशयात्मा वनिष्यति, विनाश हो जाता है दो गले व्यक्ति का। दो नाव पे सवार हुआ व्यक्ति डूब जाता है। इसलिए है अर्जुन, तू एक नाव पे सवार हो जा, तो मेरी नाव पे सवार हो जा और पतवार मेरे हाथों में दे दे, बस मैं निपट लूंगा, तू क्यों चिंता करता है। और आखिरी बात कहते हैं कृष्ण, अर्जुन जिन्हें तू मारना चाहता है उन्हें मैं कब का मार चुका। तुम्हें जिंदा दिखती हैं लेकिन ये हैं ये लाशें, मेरे घर में ये मुर्दा हैं, मैंने इनके कर्म फल निश्चित कर दिए हैं, एंड दे आर ऑलरेडी डेड। तू उठ और सेहरा अपने सिर पे सजा ले इनको मार के। मैं इन्हें पहले से ही मार चुका हूं क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं। ये मारने योग्य थे पार्थ। और अगर अब तू सेहरा भी नहीं ले सकेगा तो फिर बड़ी भाग्यहीनता की बात है। देखिए कहाँ जाते हैं कृष्ण। परमात्मा सदा ऐसा ही बोलता है और निश्चित होकर बोलता है, लेकिन बिल्कुल नहीं माने। अज्ञानी, इसलिए मैं अंध भक्तों को समझाता नहीं, कभी नहीं समझाता। मैं जानता हूं जितना वक्त इनके ऊपर जाया करेंगे किसी नव सन्यासी के ऊपर करें, अंध भक्त के ऊपर समय और शक्ति बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। एक ब्राह्मण श्राद्ध खाने चला गया, ज्यादा खा लिया, पेट में दर्द हो गया। कहता पेट में दर्द हो गया। वो हमारे जहाँ दुर्गा मंदिर में रहता था, पास के कमरे में, भगत जी के कमरे में। और देखो एक तो उसको खिलाया, तुम कहते बड़ा आशीर्वाद देंगे, मोटी गोगड़ फूली हुई, हाथ फेरे जाए, दुष्ट ने इतना खिला दिया पाचन ही नहीं होता। मैंने कहा तो खाया क्यों था? अरे माल बेगाना था, पेट तो तेरा था। क्या करें बाबा, पूड़े देसी घी के स्वादिष्ट बड़े थे, सारा साल नहीं मिलते, यही 15 दिन होते हैं खाने के, मौज उड़ा लो। भगत जी ऐसा करो थोड़ा सा चूरन दे दो। उन्होंने चूरन दे दिया, कागज में रखा। देसी दवाई थोड़ी सी ज़्यादा होती। आधा पानी का गिलास मैंने ले लिया गड़े में से। मैंने कहा पंडित जी उठो, लो मैं उठा देता हूँ, ये चूरन ले लो, ठीक हो जाएगा पेट दर्द। उठो, खड़े हो। अरे बाबा, ना तो चूरण ना ही पानी, जाने की जगह ही नहीं है, फुल्लो फुल है काम, गले के ऊपर तक भरा पड़ा है, जगह ही नहीं है। अगर जगह और होती है ना बाबा तो मैं एक पूड़ा और खा लेता। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। अब कंपते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं तू शक्ति स्वरूपा हो जा। कैसे हो? स्वयं में स्थित हो जा। ये वहां से आया सूत्र है, स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। तू कंप रहा है, तुझे शक्ति की जरूरत है। यू आर इन नीड ऑफ एनर्जी, यू आर इन नीड ऑफ कॉन्शियसनेस। तो थोड़ा जागृत हो तो मूर्छित हो क्या है?
ये अर्जुन, तो स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा, अपने आप में स्थित हो जा, जो तू है वास्तव में उसमें स्थित हो जा। और उसमें स्थित होगा कैसे? बस तुम्हें बताया मैंने, अपने ही भीतर उतरते चले जाओ, किसी के भीतर नहीं उतरना है, अपने ही भीतर उतरते चले जाओ। और उतरते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने अंतराल को छू लोगे, उस तल को छू लोगे जहाँ वास्तव में तुम हो। अनंत अनंत काल से, पुरातन सनातन काल से तुम वहीं हो। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। तुम वहीं हो, वहीं उतर जा और वहीं बैठ जा। और सच में तो तू वहीं है, बस भटक गया है थोड़ा किन्हीं कारणों से। तू वापस आ जा। इतनी सेना को देखकर, भीष्म पितामह को देखकर, अपने गुरु द्रोण को देखकर, और आज अब उसे भाई लगते हैं दुर्योधन जैसे। कहता मैं इनको कैसे मारूं, और कंप रहा है, बलहीन हो गया है। इसको शक्ति की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है। कृष्ण भली भांति जानते हैं, कृष्ण मास्टर ऑफ मास्टर्स हैं। वो ही दवाई बताते हैं जो इसको जरूरत है इस वक्त। ये कंप रहा है शक्तिहीन अवस्था में, तो अपने भीतर उतर जा। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपनी प्रज्ञा में स्थित हुआ तो तू शक्तिमान हो जाएगा, कंपना बंद हो जाएगा। इलाज बताते हैं, कृष्ण बहुत बड़े वैद्य भी हैं, डॉक्टर भी हैं। शक्ति की आवश्यकता है तो तू स्वयं में स्थित हो जा। ये आध्यात्मिक सूत्र है। कोई डॉक्टर होता वो कहता है ग्लूकोज की बोतल लगा देता हूँ, डीएनएस की लगा देता हूँ, नॉर्मल सलाइन चढ़ा देता हूँ। तू कंप रहा है, पसीने से भरा हुआ, सर्दी का मौसम है। जो बात कृष्ण कहते हैं स्वयं में स्थित हो जा, उसका मतलब यही है कि तू साहसहीन हो गया है। अपने में स्थित हो जाएगा तो एक तो तू अपने आप को जान लेगा, और जैसे ही तूने अपने आप को जान लिया, हु एम आई, वैसे ही तेरा भ्रम खत्म हो जाएगा कि मैं कौन हूँ तो दूसरा कौन है, यही पता चल जाएगा। मैं शरीर नहीं हूँ तो भीष्म पितामह, द्रोण और ये सब भाई जिन्हें कहता है वो भी शरीर नहीं है, फिर ये मरेंगे कैसे? और कृष्ण कहते मैंने इन्हें मार दिया, कर्मों के हिसाब से इनके कर्म ही ऐसे थे। फिर तो उठ खड़ा हो, तो अपना धनुष उठा और इनको बेंध दे, तू श्रेय अपने सिर पर ले ले। सब बताते हैं लेकिन नहीं ठीक आता। बात सिर देने की है, बर्बरीक खुशी खुशी अपना सिर दे देते हैं। मैंने देखना है युद्ध में क्या हो रहा है। कृष्ण कहते देखे ये चर्म चक्षु से नहीं पता लगेगा, दिव्य चक्षु चाहिए। कहते ठीक है भगवान, बताओ दिव्य चक्षु कैसे आएगा? बस अहंकार की बलि दे दे। राजा प्रजा जही रुचय, शीश दे ले जाए, यही एक ही है। दूसरा कोई तरीका नहीं। जे तुम प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर में रहा हूं। पहली पहली और आखिरी ये शर्त है कि शीश रख दे तली पे और फिर मेरे घर में आ जा, फिर मेरे घर के दरवाजे खुले। ये शीश क्या है? अहंकार। अहंकार क्या है? तुम्हारी मान्यता कि मैं शरीर हूं। क्या ये कोरी मान्यता है
बिल्कुल मान्यता है। कैसे टूटेगी? अपने अंतस में जाके सत्य के दर्शन करने से। वही तो मैं समझाता हूँ, अपने अंतस में जाओ, किसी की बात ना मानो, ना शास्त्रों की, ना मार्गदर्शकों की, ना गुरुओं की। क्योंकि मेरा खाया मुझे ही शक्ति देगा, मुझे ही तृप्ति देगा। शास्त्रों ने खाया होगा किसी वक्त उनके लिखने वालों ने, मैंने कभी खाया होगा, मैं कभी तृप्त हुआ होगा, लेकिन तुम नहीं। तुम तो खुद खाओगे तो फिर तृप्त होगे। इसलिए खुद के भीतर उतर जाओ। यही है एकमात्र ढंग, दूसरा कोई ढंग नहीं। उस रस में उतर जाओ तो तुम कंपना बंद हो जाओगे। विस्मय योग की भूमिका है, मैंने कल बोला। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है, मैंने आज बोला। अब जो बाकी के रह गए शिव सूत्र, वो मैं कल बोलूँगा, वक्त हो गया है। मोरल आज का, जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिर होता है, अपने सच्चे सत्य स्वरूप में स्थित हो जाता है, ठहर जाता है, तो यहीं उसे शक्ति मिलती है। अन्य कोई स्थान नहीं शक्ति का। बाकी शक्तियाँ तुम्हारे शरीर को शक्ति दे सकती हैं, तुम में आत्मबल ना आएगा। और जरूरत होती है आत्मबल की। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
धन्यवाद।